मंत्री संजय निषाद की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी इस साल कई कार्यक्रम का करेगी आयोजन। 13 जनवरी को संकल्प दिवस का कार्यक्रम लखनऊ के अंबेडकर ऑडिटोरियम में होगा। पिछली बार बीजेपी शामिल नहीं हुई थी, मीडिया में बहुत उठा था। इस बार हम सहयोगी दल होने के नाते बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात की है, उनको आमंत्रित किया है। पहली बार लखनऊ में संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात हो चुकी है। इस दौरान हम लोग एक प्रस्ताव भी लाएंगे। अपने समाज के लिए दूसरी पार्टियों के मछुआरे समुदाय से जुड़े नेताओं को बुलाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। 22 प्रदेशों से पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और यूपी के सीएम को आमंत्रित किया गया है। 13 जनवरी को निषाद राज के किले पर गया था। यही धरती है जहां भगवान राम चल कर आए थे। त्रेता युग के गौरवशाली इतिहास है जिसको हम पढ़ते थे। हमने अपने को संकल्पित किया था कि अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे। 13 जनवरी को हर साल हम संकल्प लेते हैं, गाँवों में जाकर जागरूक करना पड़ेगा। वोटर बेहोश है, उसे जगाना होगा। देश में पौवा पिलाकर लोग वोट ले रहे हैं, लोगों को बुद्धिमान की तरफ पहुंचना होगा। पूरे प्रदेश के जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी रहेगी। हमारे समाज में बहुत लोग आए। फूलन देवी की मूर्ति हम अपने आवास पर लगाएंगे। कोर कमेटी में जो प्रस्ताव होगा उसमें हम अपने लोगों को भी लाएंगे, टिकट देंगे। मछुआरा समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। जो उजड़े हुए निषाद है, 193 जातियां सड़क पर हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। में आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और स्वागत है। नए वर्ष पर आपकी शुभकामनाएं हैं और नए वर्ष पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम मुद्दा है कि 2026 में जो निषाद पार्टी द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आपके लोगों को साझा करने के लिए आयोजित किया गया आज की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी आगामी 13 जनवरी 2026 को राजधानी लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम जो आशियाना में है उसमें 13वां संकल्प दिवस भव्य रूप से मनाएगी और उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी आएंगे। 22 राज्यों में निषाद पार्टी के जो संगठन है उसके प्रदेश के या उसके जो विधानसभा के, लोकसभा के वो भी पदाधिकारी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है कि भाई पिछले बार की तरह जो ताल कटोरा में जो ताल से ताल कटोरा गए थे निषाद, वहाँ दुर्भाग्य से नहीं, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे बीजेपी, तो मीडिया ने उसको दूसरे ढंग से लिया था। तो इस बार ऐसा न हो, हम सहयोगी दल हैं तो जैसे सभी हैं शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है कि जो हमेशा गोरखपुर या श्रृंगेरपुर में होता था वो लखनऊ में इस बार पहली बार हो रहा है संकल्प दिवस। ये संकल्प दिवस हमारा एक्चुअल में 13 जनवरी 2013 को हम अपने जो चिकित्सा क्षेत्र के या व्यवसाय क्षेत्र के या समाज सेवा क्षेत्र को कहा जा सकता है, उसको मैं निषाद राज किले पर 13 जनवरी 2013 को मैं गया था। और जब वहाँ किला देखा, जंगल से मंगल, और जंगल में एक पंडित जी मिले, उन्होंने बहुत आधे घंटे तक पूरा इतिहास बताया कि यही धरती है कि कभी त्रेता में भगवान राम चल के आए थे। और सबसे पहले अगर राम के अंदर अयोध्या के दशरथ और कैकेयी अयोध्यावासी 1000 तमसा नदी के किनारे 1000 संत महात्माओं ने राज तिलक लगाकर विदा किया था। लेकिन सबसे पहले अगर ईश्वर का दर्शन किया था तो निषाद राज ने किया था इसको। और उन्होंने बताया कि ये निषाद राज का दर्शन, निषाद राज ने भगवान राम का दर्शन किया था। और भगवान का दर्शन जो करता है वो भगवानों के एक तरीके से द्वार भगवानों का भगवान होता है। मेरे को हाइफा की लाइब्रेरी में जो भाई धर्म के उसमें पढ़ने को मिला था ईश्वर की प्रकटीकरण में कि कभी भगवान राम को निषाद राज ने दर्शन की जगह नहीं मालूम था, जगह श्रृंगेरपुर धाम था। तो जब वहाँ किले पर गया तो किला देखा कि ये तो तोड़ा गया, 30-30 फुट नीचे सब पूरी मोटी मोटी दीवारें दबाई गई हैं। तो ये पता चला कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति का मतलब कौन दुश्मन है इसको इस किले को तोड़ा है, तो जागृति से सोच विकसित होती है। उसी दिन हमें सोच वैचारिक परिवर्तन हुआ था कि हमें अब इस वैभवशाली इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है त्रेता का, कि कभी मुगलों अंग्रेजों को इसे नदियों में डुबो के मारा था, देश को आज़ाद कराया था, ये तो हम पढ़ते थे। लेकिन भगवान राम को भी पार उतारा था, ये पन्ने में पढ़ते रहे हम लोग। मतलब श्रृंगेरपुर धाम है, वहाँ जो है देखने को मिला। तो हमने संकल्प लिया कि इस ऐतिहासिक जो हमारा इतिहास है, जो धरोहर है, ये जो विचार है कि जो थल छत्री और जल छत्री का कोई कम से कम भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को त्रेता में, और फिर
अपनी सेना देके दुख का राज रावण को खत्म किया था। एक वक्त अब एक सेना बनाना चाहिए हमें भी। और 14 वर्षों बाद उसी से लौट के आए थे, तो अपने जो राजाभिषेक में किसी को और नहीं निषाद राज को बुलाया था। और निषाद राज जब दोनों ने मिलकर एक कलम चलाया था एक तरीके से राजा राजनीति, पहले राजा नीति बनाते तो उसे राजनीति कहते, अभी तो राजनीति से लोग गरीबों को राजा बनाया जाता जो नीति बनती है आज के दिन। तो उसी दिन हमने अपने को संकल्प लिया था, दृढ़ इच्छा दृढ़ शक्ति, और अपने को संकल्पित किया था कि अब सबको जगाऊंगा। जो ये झुआ रोड जो मछुआ समुदाय का बिखरा हुआ इनके साथ और जातियां हैं जो इन्होंने अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, इनको जगाएंगे और जगा कर बताएंगे कि भाई ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र के प्रति आप समर्पित रहे हो। राष्ट्र के में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें रही हैं उनको आप लोगों ने परास्त किया है, संविधान बनवाया है 1931 में, सेकेंड इंडिया एक्ट बनवाया 1911 1931 में। 1935 में आपने संविधान में ये दबे कुचले वंचित समुदाय के जो निचले पावदान उनके विकास में धारा मिलाने के लिए जो भी आपने काम किया है उसको जगाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। और आज के दिन में 13 जनवरी 2013 को अक्सर हर साल जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी संकल्प लेते हैं कि हमें भी अपने निचले पावदान पर गांव में जाना चाहिए। उन्हें जो पॉलिटिकल, इन्हें हम कहते हैं कि जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था चर्चिल ने लिखा कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग टू द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कोई कम नहीं है। आज के दिन में एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इज डेमोक्रेसी। इस युग में सभी समस्याओं का समाधान हम राजनीतिक दल से ही संभव है, और लेकिन उसके साथ समाज जब खड़ा रहेगा तब। और द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में सब सारे पावर और सारे भाग विधाता वोटर है, बट वोटर इज द अनकॉन्शियसनेस। वोटर जो है ये बेहोश है, इसे होश में लाना होगा, इसको सही बात बताना और सही जगह वोट डालने के लिए उसे सही जानकारी देना होगा। वोटर जो जानता हो सही नहीं है, जो सही हो जानता नहीं है, इसलिए उनको हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसे आज 13 जनवरी 2013 को एक प्रोग्राम बनाए कि एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, युग के लोगों को कि पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति पढ़ाना पड़ेगा कि भाई आपके बटन से, आपके वोट से कितना बड़ा परिवर्तन है कि अभिभावक चुनने का। पॉलिटिक्स द ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर। ये राजनीति कुछ है नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का एक अभिभावक है। एक ऐसा अभिभावक, भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे तो सोने की चिड़िया, और राम राज था, सुख का राज था सभी जाति धर्म के। ये कैसे अभिभावक आ गए तलवार गर्दन पर रख के देश को धर्म बदल दिया, देश की स्थिति बदल दिया, लूट लिया। कैसा अभिभावक आए तोप लगा के उड़ाया और इस देश पर कानून बना के उजाड़ के वो लूट के लेके चले गए। कैसा अभिभावक देश में झुआ व रोड को पौवा पिला के 70 साल से वोट ले रहे हैं। इसलिए अभिभावक ऐसा होना चाहिए जो उनको सही बात, सही दिशा, सही मार्गदर्शन करे। तो अभिभावक एक मार्गदर्शक होता, तो अभिभावक कैसा चुना जाना चाहिए, ये हमने प्रोग्राम बनाया। एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाया जाए और रीच द वोटर, वोटर के पास जाना होगा और वोटर को सही बात बताना होगा। वो जो गलत जानता है, जो गलत जानता है, गलत को सही मानता है, वो गरीब है। जो है वो गरीब है। गलत काम कराने वाला, गलत उसको विचारधारा दे दिया, वो गरीब है। इसलिए सही रास्ते पर चलने वाले संपन्न हैं, सुखी हैं। सही बात मानने वाले संपन्न और सुखी हैं। सही दिशा में कदम रखने वाले सही हैं। जो बुद्धू है बुद्धिहीन है, धनहीन है तनहीन है, मन जो है सम्मानहीन है, और जो बुद्धिमान है वो धनवान है, महान है। तो लोगों को बुद्धिमान की तरफ पहुंचाना होगा। और उसको बुद्ध ने कहा जाए जानो छानो तब मानो। तो जनता आंख मूंद के मानती है, इसलिए वो आज के दिन में गरीब है। उसे जाने छाने तब माने, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था। तो हर साल आते हैं। तो इस बार लखनऊ में है। ठंडक बाहर होना था बहुत बड़ा, लेकिन ठंडक में था कि हमारी कम्युनिटी गरीब है, भूमिहीन है, कपड़े नहीं है उनके पास, नहीं वो चल देते हैं, रोको तभी नहीं रुकते हैं। तो पता चला कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो दिक्कत होगा, इसलिए उन्हें यह है कि एक सुशोभित बंद कमरे में उनके हो जाए ठंडक में। और उसमें सभी शीर्ष नेतृत्व के लोग, बीजेपी के लोगों ने सहमति जारी की। तो उनको आएगा दिल्ली से, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, सहयोगी दलों से बात हो गई है। अब पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला कमेटी उसमें रहेगी, विधानसभा कमेटी रहेगी, ब्लॉक कमेटी रहेगी, और हमारे सेक्टर के भी पदाधिकारी हम वो रहेंगे। और ऐसे में हम लोग उसको मनाने का निर्णय लिया है। उसके पश्चात एक प्रस्ताव वहाँ लाया जाएगा कि हमारे समाज में बहुत लोग आए, फूलन देवी आई,
जमुना निषाद आए, महेंद्र सिंह राजपूत आए, धनीराम वर्मा आए, रघुवर दयाल मनमोहन आए, मनोहर लाल निषाद आए, ऐसे दर्जनों निषाद नेता आए, लेकिन उनको बहुत धोखे से या तो मार दिया गया, जहर दे दिया गया, या किसी न किसी एक धोखे से षड्यंत्र के तहत वो आज के दिन में नहीं है। तो ऐसे जो महापुरुष रहे हमारे इस समुदाय के लिए 578 जातियों में, और भी जिन्होंने अंग्रेजों को जगाया है, मतलब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और अपने को उनको अंग्रेजों राष्ट्रवादी 24 कैरेट की राष्ट्रवादी सोच पैदा करके नदियों में डूब डूब कर अंग्रेजों को मारकर भगाया। ऐसे भूमिहीन जो उनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर जा रहा है, उसको हिस्सा दिलाने के लिए, उनको विकास की धारा में लाने के लिए ढेर सारे महापुरुष पैदा हुए। उसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो आए, उसमें तमाम जमुना निषाद, फूलन देवी, तो ऐसे लोगों को मैं अस्थायी मूर्ति फूलन देवी की इस प्रांगण में यहाँ लगाएंगे। जब तक हम यहाँ रहेगा, जब यहाँ चले जाएंगे फिर लेते जाएंगे, अपने यहाँ जा रहेगा। और भी महापुरुषों के हम उस समय मूर्ति उसके प्रस्ताव पारित करेंगे। भाई लेके आइए, हर जाति के जो पिछड़े अनुसूचित जनजाति झगड़े हैं, जो भी अल्पसंख्यक देश की लड़ाई लड़े हैं, ऐसे ढेर सारे महापुरुषों का एक हम इसको पार्क के रूप में विकसित करेंगे। जो इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः समन्वय 1950 कहता है कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियों में 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुद्दा में लाया जाए। तो लड़ाई कौन कौन लड़े हैं, चाहे चंद्रिका राम रहे, तो ऐसे लोगों का इतिहास जाने, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, और सोच कहा जाता है कि सोच से संगठन बनता है, और संगठन में शक्ति होती है, और शक्तिशाली होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे 2013 के आने के बाद किस तरीके से इस देश में गलत ढंग से राजनीति करने वाले लोगों को किस तरीके से बैक शुरू हुए, किस तरीके से कभी वो यही समुदाय था, बटन दबाता था, हीरो हो जाते थे, अब इनका बटन छूना बंद कर दिया और सब जीरो होना शुरू हो गए। धड़ 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 आप देखे होंगे कि आज के दिन में कहाँ से पता चल गई, जिसकी 75 साल से सत्ता रही हो, मतलब एक मुश्त सत्ता रही हो, तो लगभग 80% वही विधायक होते थे, 60-70%। तो आज के दिन में आप समझ सकते हैं, तो सही दिशा में अब समाज चल चुका है। पार्टी के साथ ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से मोदी हैं, योगी हैं, तो जगह बड़े बड़े काम किया, धारा 370, राम मंदिर बनाया, 10% आरक्षण पर काट को दे दिया, महिलाओं का दे दिया, तो देने वाले हैं ना, जो देना शुरू कर देता राजा, तो राजा से लेने लायक बनो। तो लेने लायक बनने के लिए आप लोग आओ कि अपने वोट को बिखराओ में मत, कि हम अपने मुद्दे के लिए अपने जिस पार्टी के साथ रहो। तो मैंने कहा, तो अभी हम लोग एक पद यात्रा शुरू करेंगे 15 जनवरी से, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है। हमारे पास 36 एक ऐसी सीटें हैं जो हम 1,20,000 वोट हैं। हमारे पास लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम लगभग 1 लाख के आसपास वोट हैं। हमारे पास लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 80-80 हज़ार के आसपास होंगे। तो ये हमारे समुदाय है, उपजातियाँ केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ भीमर रायकवार तंत्र होती, ये सारा किस्सा कई उपजातियों बटे हुए। तो मैंने उनके लिए किताब लिखी, 14 किताबें लिखी, निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन थी, रेखेलम, फूलन देवी, ये सारा मैंने किताब लिखा। तो निषाद महाराजा गुराज निषाद पर, तो जो किले पर जाते हैं तो उनको लगता कि नहीं हम लोग एक हैं, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो पद यात्रा के रूप में जो निषाद बाहुल सीटें हैं, जो पिछली बार 43 सीट थोड़ा सा भ्रमित करके विपक्षियों ने उसको ले लिया था, तो उसको मैंने जो जहाँ जहाँ है उसको हम लोग जीत में बदलने के लिए हम उस क्षेत्रों में हम पद यात्रा के रूप में 15 तारीख से निषाद राज की जयंती तक हम लोग लगभग 2 अप्रैल को पड़ेगा, तब तक हम लोग चलेंगे। और इस बार निषाद राज के किले की भव्य जयंती होगी, उस तक हम लोग इनके गाँव में भी जाएंगे, बड़े बड़े गांव हैं इनको जाएंगे। इनकी दशा बहुत खराब है, उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है अभी। तो हम इनको बताने जा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे बच्चे के पढ़ने के लिए मैं पैसा लाया हूँ, मछुआ कल्याण कोष है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग फार्म भर लो, क्योंकि इंटर में बेटी है तो 20,000, BA में तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ना 50,000 ले लो, पैसा ऊपर की पढ़ाई में लगता है। तो आप मत्स्य विभाग का एक मोबाइल में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता टाइप करो, फार्म भरो, अपना पैसा बच्चों को पढ़ाओ। इनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख है, उसी मोबाइल से, किसी की जरूरत नहीं है, सीधे DBT से उनके खाते में जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो इलाज के लिए 5 लाख है। इनके जो बेटी की शादी की 1 लाख है, फ्री में KCC है, बिना गारंटी के क्या उनको 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर है, ले लें और ज्ञान ले। ट्रेनिंग हम करा रहे हैं कि व्यापारी बनिए आप लोग। एक तो हमारे यहाँ NFDP है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म है। एक तो नाव पहले माफिया लोग चलवाते, तभी मैंने उनको निषाद राज बोट योजना है,
अभी मछुआ कल्याण कोष में हमने माता सुकेता भगवान निषाद राज के उस माता के नाम से माता सुकेता योजना, तो सभी योजनाओं का भी प्रचार करेंगे और उनके वोट की कीमत भी बताएंगे, क्योंकि भाई प्रोग्राम ही है कि असली भगवान वोटर ही है, तो उसके पास विधाता वोटर है, तो उसके पास हमें जाना ही जाना है, लेकिन उसको सही जानकारी लेके जाना है, लिखित जानकारी लेके जाना है, उसे बताना है कि इसमें भाई गलत हो तो सुझाव दो, सही है तो इस रास्ते पर चलो, गलत आदमी के साथ चलने से गरीब हो, सही रास्ते चलोगे सही हो। तो हम लोग गाँव में भी उतरेंगे, अभी हम लोग विधानसभा जो निषाद बाहुल्य प्रदेश में जाएंगे और उनको एक करने की कोशिश करेंगे, जो और भी पिछड़ी और अनुसूचित पिछड़ी जातियाँ जो भ्रमित हैं उनका भ्रम दूर करके उनको हम लोग एक रास्ते में लाएंगे। और उनके समक्ष एक बात भी रखूंगा कि भाई आप लोग अपनी मर्जी से अभी तक वोट दिया, हाथी साइकिल पंजा को दबाते रहे, वो तो सब हीरो हो गए और तुम्हें तो सब घर द्वार मकान शिक्षा में जीरो कर दिया, तुम्हारा कोई चपरासी नहीं है।